तो भाई आज हम फिर से एनडीए वोकैब पीवाईक्यू सीरीज जिसमें हम 2023 से 2010 तक के जो भी एंटोनिम्स सिनोनिम्स पूछे गए हैं एनडीए में उनको ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ याद करने वाले हैं। उसका एपिसोड 7 आज हम करने वाले हैं। हमने अब तक 2023 के सेकंड पेपर, 2023 के फर्स्ट पेपर और 2022 का सेकंड पेपर के सारे एंटोनिम्स सिनोनिम्स कर लिए हैं, जिसकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी। तो ये रहा आपके सामने एनडीए 1 2022 का सिनोनिम्स वाला पार्ट। इसमें आपको 10 क्वेश्चन मिले थे, लेकिन हम इसके ऑप्शन को भी याद करने वाले हैं ट्रिक्स से। तो समझ लो आज की वीडियो से आपको 25 से 30 वर्ड तो याद हो ही जाएंगे। पहला ही हमारा कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले तो आपको अंडरलाइन वाले को देखना है, अगर आ रहा है तो टिक लगा दो, नहीं आ रहा तो फिर आप सेंटेंस का सेंस समझेंगे, फिर बाद में ट्रिक तो हम देख ही लेंगे। तो आफ्टर ए गुड मील इट इज इंपॉर्टेंट टू पे ए कॉम्प्लीमेंट टू द शेफ। अब जो आपने कहीं जाकर अच्छा भोजन खाया तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक कॉम्प्लीमेंट पे करें उस शेफ को। तो कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब हो सकता है, क्या पे करेंगे आप? या तो टिप पे करेंगे या फिर आप प्रशंसा भी पे कर सकते हैं। मतलब जैसे बोलते हैं ना पे अटेंशन, तो ऐसे ही पे, प्रेज, एडमोनिश, रिवाइल। अब इनका मतलब आपको कुछ नहीं पता तो आप कैसे करेंगे अब इसको? तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कोई प्रशंसा करना। बता ही देता हूँ, चलो कोई सस्पेंस नहीं बनाते। प्रशंसा करना या प्रेज करना, एक्सट्रीम आप प्रेज कर दो तो उसे कहेंगे कॉम्प्लीमेंट देना। जैसे बोलते हैं ना आपको उसे कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए, तो ऐसे बोलते हैं। तो अब इसको याद कैसे करेंगे? तो यहाँ पर देखो, आप किसी की प्रशंसा कर रहे हो तो वो क्या बोलता है? योर वेलकम। ऐसे बोल देता है ना, किसी को छींका जाती है तो योर वेलकम, या फिर किसी की प्रशंसा कर देते हैं तो यू आर वेलकम। तो यहाँ पर देखो वेल, COM, वेलकम, कॉम्प्लीमेंट, दोनों की एंडिंग और शुरुआत एक जैसी हो रही है, वेलकम और कॉम्प्लीमेंट। तो ऐसे आपको ये याद रह जाएगा। और वैसे भी एक कॉमनली यूज कराया जाता है कॉम्प्लीमेंट वर्ड, तो आपको पता होना चाहिए। स्पोकन वाले बच्चे होंगे उनको तो पता ही होगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब किसी को प्रशंसा कर रहे हो आप। टिप का मतलब सबको पता ही है, कुछ पैसे वगैरह दे देते हैं, लास्ट में कुछ एक्स्ट्रा टिप बोलते हैं उसको। प्रेज, तो ये इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डायरेक्ट प्रेज हो जाएगा। एडमोनिश, एडमोनिश का मतलब होता है डांटना, फटकारना या किसी को चेतावनी देना, वार्निंग देना, उसके लिए आता है एडमोनिश। अब इसको कैसे याद करेंगे? तो देखो यहाँ पर एडमोनिश, मोनिश को आप देखो पनिश जैसा दिख रहा है, तो किसी को डांटना फटकारना वो पनिश जैसा ही तो है। तो किसी को एक और वर्ड दे देते हैं वार्निंग, तो ये 2 वर्ड इसके लिए याद रखना। पनिश करना, डांटना फटकारना, ये भी हो जाता है एडमोनिशन, इससे ही बना है। रिवाइल, रिवाइल का मतलब होता है गाली गलौज करना, एब्यूज, एब्यूज करना, गाली गलौज करना। तो अब इसको याद कैसे करेंगे? यहाँ पर देखो एविल दिख रहा होगा आपको, एविल, एविल मतलब बुरे लोग। बुरे लोग क्या करते हैं? हमेशा गाली गलौज देते रहते हैं, एब्यूज करते हैं लोगों को। एविल से आपको ये भी याद हो जाएगा। तो देखो कोई ऑप्शन भी नहीं छोड़ने वाले, सारे के सारे वर्ड आपको याद करा दिए जाएंगे। और आप ये मत समझना कि इस वीडियो में केवल 10 वर्ड याद कराए जाएंगे कि 10 क्वेश्चन है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट, एडमोनिश, रिवाइल, ये 3 वर्ड तो यहीं पर आपको नए दिख रहे होंगे। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ। अगला है लॉडेबल। लॉडेबल का मतलब होता है प्रशंसनीय, प्रशंसनीय या जिसकी प्रशंसा करी जा सके, तो उसे प्रेज वर्दी कहेंगे। प्रेज वर्दी, जिस जो प्रशंसा के योग्य है। हिंदी वालों के लिए प्रशंसनीय, प्रशंसनीय। तो डायरेक्ट आपको दिख ही रहा होगा कि लॉडेबल मतलब प्रशंसनीय, प्रेज वर्दी, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अब इसको याद कैसे करेंगे लंबे टाइम तक? तो यहाँ पर देखो लॉर्ड, आप लॉर्ड जैसे लॉर्ड, इस वाले लॉर्ड से याद करो लॉर्डेबल। तो लॉर्ड जो भगवान होते हैं उनकी हमेशा वो हमेशा प्रशंसनीय होते हैं। लॉर्ड, लॉर्ड कृष्णा, ऐसे अभी मीम में भी चलता है लॉर्ड पुनीत, लॉर्ड सनी देओल, लॉर्ड बॉबी। तो मतलब ये प्रशंसा के लिए लगा देते हैं इसको लॉर्ड। इससे मत याद करो, इसी से करो। लॉर्ड मतलब भगवान, लॉर्ड कृष्णा, तो उनकी प्रशंसा, वो प्रशंसनीय है, प्रेज वर्दी है, तो उससे आपको ये याद हो जाएगा। लॉर्डेबल मतलब प्रशंसनीय। लाफेबल, ये तो जिस पर हंसी आ सके, ये तो सिंपल है। बोल्ड, बोल्ड मतलब साहसी, बोल्डनेस से बना, इसी से बना है। लाउड मतलब तेज, ये तो वर्ड कुछ है ही नहीं, ये तो ऐसे ही डाल दिए असली वर्ड तो ये 2 है, प्रेजवर्दी और लॉर्डेबल। प्रेजवर्दी भी सबको पता ही है कि जो प्रशंसा के योग्य। लॉर्डेबल इसमें नया वर्ड मिला है, तो ये भी आपको याद हो गया होगा ट्रिक के साथ। कॉम्पिटेंट, राज इज ए कॉम्पिटेंट कारपेंटर। तो कॉम्पिटेंट का मतलब होता है जो समर्थ है, समर्थवान, समर्थ या सक्षम है, किसी काम को करने के लिए सक्षम है, उसके लिए आता है कॉम्पिटेंट। और कॉम्पिटेंट को पढ़ते ही आपको कंपटीशन जैसी फील आ रही हुई, तो कंपटीशन में भी जो सक्षम होता है उसी के लिए आता है। अपना ऐसा कॉम्पिटेंट बनाओ जो सक्षम है, समर्थ है, तो कुछ, तो इसका मतलब वो किसी काम को करने के लिए समर्थ है, कैपेबल है उस काम को करने के लिए। तो ऐसे बोलते हैं ना, ही इज कैपेबल ऑफ डूइंग दिस, ही इज कैपेबल ऑफ डूइंग दैट, ऐसे बोलते हैं ना। कैपेबल मतलब वो उस काम को करने के लिए सक्षम है। आंसर तो आपको यही मिल ही गया होगा। एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल मतलब पता होगा आपको, एक्सेप्शन केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे। अपवाद मतलब जो सबसे अलग है, अपवाद निकल गया। इन अडेप्ट, अब इसको देखो, मैंने जो पुरानी प्लेलिस्ट बना रखी है ना कंप्लीट वोकैबुलरी के नाम से, जिसमें पुरानी वाली वीडियो, उसमें ही मैंने लगभग 200 वर्ड करा रखे हैं, 200 से ऊपर ही करा रखे होंगे ट्रिक से। तो वहीं से ये वर्ड बनाए। वहां पर मैंने 2 वर्ड कराए थे, अडेप्ट और एक अडेप्ट, ये लगा देते हैं। तो ई से तो यहाँ पर एक्सपर्ट बनता था, अडेप्ट एक्सपर्ट है, किसी चीज को करने में एक्सपर्ट है वो। और यहाँ पर
पर ए से एडजस्ट, एडजस्ट मतलब अपने आप को वो एडजस्ट कर लेता है, अडेप्ट कर लेता है, ऐसे बोलते हैं ना कि वो किसी भी सिचुएशन को अडेप्ट कर लेता है, तो एडजस्ट हो जाता है उस सिचुएशन में, उसी लिए आता है। तो अडेप्ट का मतलब एक्सपर्ट, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, इनअडेप्ट मतलब वो एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर कॉम्पिटेंट का मतलब होता है कि वो एक्सपर्ट है, सक्षम है, उसके लिए आता है। तो ये तो वैसे भी नहीं होगा। क्लमसी, क्लमसी का मतलब होता है जो ऑकवर्ड है, ऑकवर्ड के लिए आ जाता है, ऑकवर्ड या भद्दा है, इंग्लिश में कहते हैं भद्दा, क्लमसी। या फिर हिंदी में और क्या बोलूं, अगली, अनगेनली, ये इसी के लिए आते हैं वर्ड, अनगेनली, अगली, अनस्किलफुल, ये भी आ जाता है इसी के लिए। ये 3-4 वर्ड यहाँ से आपको मिल जाएंगे। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो ये भी आपने बचपन से पढ़ रखा होगा कहीं ना कहीं, तो इसको भी याद रख लेना। क्लमसी मतलब भद्दा, मुझे तो भद्दा ही याद रहता है। अगली, अगली इसके लिए याद आता है। ऑकवर्ड भी आप याद कर सकते हैं। यहाँ से देखो, यू से UMSY, आप M और S की जगह पर GL लगा दो, बस अगली बन जाएगा यहीं से। मतलब थोड़ा सा ये बकवास ट्रिक है, लेकिन मुझे तो ऐसे ही याद हुआ था ये पहली बार जब मैंने किया था। क्लमसी, अब यहाँ से U, और अब यहाँ से आप M और S को हटाकर GL लगा दो, तो क्या बन जाएगा, अगली बन जाएगा। तो ऐसे मुझे याद रहा था ये, तो उम्मीद है आपको भी याद रह जाएगा इस प्रकार से। और क्लमसी वैसे भी इजी वर्ड है, तो आपको कहीं ना कहीं पढ़ रखा होगा वो। तो यहाँ पर भी देखो, अडेप्ट हमने ये कर लिया, 2 वर्ड यहाँ से हो गए, 3 4 4 वर्ड इस वाले क्वेश्चन से मिल गए। तो ऐसे ही आपको मिलते जाएंगे, 10 क्वेश्चन है, हर वर्ड में से आपको 3-4 वर्ड मिलते जाएंगे, और 30-40 से वर्ड इसी वीडियो में आप कर जाओगे याद। और वीडियो आपको बताइए 25 मिनट के आसपास की होती है। अगला है डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती, हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग, या फिर केयरफुल के भी आ जाता है कि जो सावधान है, उसके लिए भी यही वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हार्ड वर्किंग के लिए आता है। तो इसको याद कैसे करेंगे, दिल्ली जेंट, दिल्ली के जेंट, तो दिल्ली के जो लोग हैं, जेंट हैं, मर्द हैं, वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, ऐसे याद कर लो इसको, डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग। या फिर थोड़ा दूसरा इंटेलिजेंट से भी कर सकते हैं, डिलीजेंट इंटेलिजेंट एक जैसे वर्ड है, लेकिन ये इसका आंसर नहीं है। आप याद करने तो कर लो कि इंटेलिजेंट लोग हार्ड वर्किंग होते हैं, लेकिन लास्ट में आपको हार्ड वर्किंग पर ही पहुंचना है, इंटेलिजेंट से पहुंच लो, या फिर दिल्ली के जेंट जो लोग होते हैं वो हार्ड वर्किंग है, पहुंचना आपको हार्ड वर्किंग पर ही है। तो इंटेलिजेंट नहीं होगा, हार्ड वर्किंग इसका ऑप्शन में होता तो इसको लगा देते, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन को देखो, डिली डेलिंग, ये देखो कैसा वर्ड दिया है उन्होंने, आपको लग रहा होगा कि कोई कैसा अजीब सा वर्ड दिया है, लेकिन इसको याद कैसे, इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज में टाल मटोल करना। टाल मटोल मतलब किसी काम को टालना, प्रोक्रेस्टिनेट करना। तो ये दोनों वर्ड एक दूसरे के सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो डिली डेलिंग, अब इसको कैसे याद करेंगे, ये तो थोड़ा खतरनाक वर्ड लग रहा है, लेकिन इस ट्रिक के बाद ये बहुत आसान लगने लगेगा। देखो, डिली को करो डेली से, डिली को डेली से, और डेलाइंग को करो डिले, डिले जैसा दिख रहा है, डेलाइंग, डिले। तो कोई आदमी डेली डिले करता है, किसी काम में देरी करता है, तो वो कैसा कैसा क्या काम कर रहा है, वो प्रोक्रेस्टिनेट ही तो कर रहा है। तो डायरेक्ट इससे आपको ये आ जाएगा, डेली डिले कर रहा है वो किसी काम को, तो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है। तो ये दोनों तो एक दूसरे के हो जाएंगे। अब आपको देखो ये याद हो गया होगा, इंटेलिजेंट सबको पता है, होशियार, बुद्धिमान। अब इसको देखो, ये वर्ड आपको नया दिख रहा होगा, कॉन्सियंसियस। कॉन्सियंसियस का मतलब होता है ये हार्ड वर्किंग वाला, केयरफुल के लिए आता है ये, कॉन्सियंसियस, कॉन्सियंसियस मतलब केयरफुल। तो इसको कैसे याद करेंगे, यहाँ पर आपको कॉन्सियस दिख रहा होगा, कॉन्सियस, कॉन्सियंसियस उसी से तो बना है, तो इसको केयरफुल लिख लो, या फिर कॉन्सियस, इससे भी आप कर सकते हैं। तो कॉन्सियंसियस, कॉन्सियंसियस का मतलब होता है केयरफुल, और डिलीजेंट का भी मतलब होता है केयरफुल या हार्ड वर्किंग। तो ऐसे ये भी आपको याद हो गया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया, लेकिन आपको देखो यहाँ पर भी कितने वर्ड, 1 2 3 वर्ड यहाँ से याद हो गए। ही अपीयर्स, अगला है ही अपीयर्स टू बी रेटिसेंट। अब देखो फिर से वही पुरानी वाली प्लेलिस्ट, वो बहुत ज्यादा मतलब उसमें वर्ड दिखेंगे आपको जो PYQ में वो वाले। रेटिसेंट को वहां पर मैंने कैसे कराया था, रहती शांत, रहती शांत, तो जो शांत रहती है, तो ये शांत के लिए आता है। रेटिसेंट का मतलब जो शांत है, काम है, उसके लिए आता है रेटिसेंट। तो ऑप्शन में देखो एक्सपेंसिव। अब एक्सपेंसिव वो वाला पेंसिव नहीं है, PENCIV वाला, ये तो होता है खर्चीला, लेकिन यहाँ पर क्या है, ई की जगह पर ए लगा है। तो एक्सपेंशन, आपने एक्सपेंशन सुना है, एक्सपेंशन मतलब विस्तार कर रहा है किसी चीज का, फैला रहा है, तो उससे बना है ये एक्सपेंसिव, मतलब विस्तारित नहीं, विस्तृत, हिंदी में विस्तृत बोलेंगे इसको। जॉली, अब देखो इधर देखना, अभी जॉली का मतलब क्या होता है, थोड़ा आपने फिल्मों भी सुना होगा। जॉली मतलब जो मजाकिया व्यवहार का है, जो चीयरफुल है, मतलब मजे में रहता है, उसे बोलते हैं जॉली। तो रेटिसेंट का मतलब बिल्कुल शांत रहता है, लेकिन ये उसका उल्टा है, चीयरफुल है ये। साइलेंट, साइलेंट इसका सही दिख रहा है, रहती शांत, शांत मतलब साइलेंट। और देखो कितने मस्त तरीके से आपको ट्रिक बन रही है यहाँ पर। विड्रॉन का मतलब खींच लेना या छुड़ा लेना, ऐसे ही तो होता है, पैसे विड्रॉ कर लिए मतलब वहां से निकाल लिए, एग्जिट मार देना, उसके लिए आएगा। तो यहाँ पर भी आपको एक दो वर्ड यहाँ से मिल गए, ये इसको भी मान सकते हैं 3 वर्ड, लेकिन ये तो पता ही होगा। अब आगे देखो, जॉबियल, ये अभी अब देखना ये वाला वर्ड, यहाँ पर तो क्वेश्चन में पूछ रहा है डायरेक्ट, लेकिन NDA 2 देखेंगे ना, NDA 2 2023 जो अभी सितंबर में हुआ था, 3 सितंबर को, उसमें यही वर्ड D नंबर पर ऑप्शन में था। मुझे इतना भी याद है कि D नंबर पर ये जॉबियल लिखा था। तो वहां पर मैंने इसको पहले ही याद करा दिया था जोक से, मैंने आपको शॉर्ट में भी इसको याद कराया था, शॉर्ट्स वाली वीडियो में। तो जोक मतलब इसका ही मतलब होता है मजाकिया अंदाज या चीयरफुल। देखो अभी हमने वहां पर किया था चीयरफुल
चीयरफुल, तो जॉली भी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। तो ऐसे आपको पीवाईक्यू ये मदद करते हैं कि आपके ऑप्शन में रिपीट हो गए या फिर एक ही वर्ड से हम करते करते दूसरे वर्ड पर पहुंच जाए, तो ये सारी चीजें। और आपको दिख रहा होगा मैं आपके सामने पेपर को ही सॉल्व कर रहा हूँ, तो आपके सामने जब पेपर आएगा ना तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है कि सबसे पहले तो देख लिया कि अंडरलाइन वाला आ रहा है नहीं आ रहा, तो पूरा सेंटेंस का सेंस समझो। इसमें तो ज्यादा सेंटेंस लंबे लंबे है नहीं, लेकिन जो आप पुरानी वाली वीडियो देखेंगे ना, अभी मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखी है, जो लेटेस्ट पेपर बन रहे हैं उनमें आप देखना आपको सेंटेंस थोड़े लंबे लंबे और थोड़े मतलब अच्छे दिखेंगे, अच्छे सेंटेंस दिखेंगे जहाँ से आप उनका अर्थ निकाल सकते हैं। तो वो तरीका भी मैंने बताया है। पॉजिटिव नेगेटिव वाला भी तरीका बताया कि पॉजिटिव वर्ड से और नेगेटिव वर्ड को अलग कर दो, तो वैसे भी आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। तो वो सारे के सारे तरीके मैं आपको बताता जा रहा हूँ। और एनडीए 2023 वाला तो मैंने भी दिया था, उसमें सिनोनिम्स मैंने 7 सही किए थे, एक अनअटेम्प्ट किया था और 2 वर्ड मेरे गलत चले गए थे शायद। तो उस पेपर को भी मैंने सॉल्व कराया है और अपने तरीके से कराया है, तो वहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने खुद के पेपर में कैसे किए थे अपने एंटोनिम सिनोनिम्स। वो वाली वीडियो जरूर देखना, प्ले लिस्ट आपको दिख जाएगी, प्ले लिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी। मोहर रिमेन्स मोरोस, अच्छा ये वाला है। कैलस, कैलस का मतलब होता है कोई चीज कठोर है, तो कठोर कैलस एक जैसे वर्ड दिख रहे हैं तो हो जाएगा याद। कैलस मतलब कठोर। कैलस, कलश, कलश भी याद कर सकते हैं। कलश कैसे होते हैं, कलश मतलब ये कलश ही तो है, कलश मतलब घड़ा जैसा, तो वो कठोर होता है। गैरुलस, गैरुलस का मतलब होता है जो बातूनी होता है, टॉकटेटिव होता है, टॉकटेटिव बातूनी, तो उसके लिए आता है गैरुलस। अब आपने देखा होगा जो डॉग होते हैं, तो डॉग जब भौंकते हैं तो भौंकने को क्या बोलते हैं, कुत्ता गुग्गुराए रहो है, गुग्गुराए को कैसे बताऊं इसको, हमारे यहाँ गुग्गुराना बोलते हैं कि कुत्ता गुग्गुराए रहो है। ऐसे मेरे को याद हो गया था, लेकिन गैरुलस मतलब गला फाड़ के चिल्ला रहा है, ऐसे भी आप याद कर सकते, लेकिन गुग्गुराना ज्यादा याद रह जाता है। तो गैरुलस मतलब जो बहुत ज्यादा बातू नहीं कर रहा है, बात कर रहा है, टॉकटेटिव है। क्रेडुलस, क्रेडुलस का मतलब होता है जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, तो ट्रस्टफुल के लिए आता है ट्रस्टफुल। क्रेडुलस का मतलब ट्रस्टफुल। अब इसको याद कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो क्रेड, क्रेड से इसका एक और बनेगा क्रेडिबल। क्रेडिबल तो सुना होगा, जिस पर विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय है, क्रेडिबल है ये तो। क्रेडिबल, ट्रस्टफुल ये आता है क्रेडुलस के लिए। तो क्रेड यहाँ पर भी दिख जाए ना, क्रेड एक रूट वर्ड है, तो क्रेड का मतलब होता है ट्रस्ट के लिए आता है। तो इससे जो भी वर्ड मिलेंगे ना तो वो समझ लेना ट्रस्ट से रिलेटेड वर्ड बढ़ेंगे। तो यहाँ पर भी देखो आपको कई सारे वर्ड दिख गए होंगे, नए नए दिखे होंगे। अगला है मोरोस। मोरोस मतलब आपने शायद नहीं सुना होगा, लेकिन सुना देता हूँ। चलो, मोहन रिमेन्स मोरोस दीज डेज, तो मोहन है वो इन दिनों मोरोस रह रहा है। तो या तो मोरोस का मतलब कैसा रह रहा होगा, खुश रह रहा होगा या दुखी रह रहा होगा, ऐसा ही तो कुछ उसका बिहेवियर बता रहे हैं, नेचर बता रहे हैं कि इन दिनों वो ऐसा रह रहा है। तो ऑप्शन में भी देखो आपको ऐसे ही वर्ड मिलेंगे। इंट्रोस्पेक्टिव मतलब वो अपने में ही खोया हुआ है, अपने में ही आत्म परीक्षण कर रहा है। इंट्रोस्पेक्टिव का मतलब इंट्रोस्पेक्शन से बना है। इंट्रोस्पेक्शन मतलब आत्म परीक्षण, अपने अंदर झांकर देखना, उसे कहेंगे इंट्रोस्पेक्शन, उसी से बना है। तो मोहन इस तरह का क्या व्यक्ति है। जनरस, जनरस शायद मैंने पहले भी करा रखा है। जनरस मतलब जो विनम्र है, विनम्र के लिए आता है जनरस, या फिर जो सज्जन व्यक्ति होता है उसके लिए आता है जनरस व्यक्ति। तो जनरस भी बहुत बार ऑप्शन में आया हुआ है और आते भी रहेगा, ये बहुत कॉमन वर्ड है ये सारे। चिरपी, चिरपी का मतलब फिर से चीयरफुल। आज के वीडियो में देखो कितनी बार आ गया चीयरफुल, 3 बार आ चुका है, ये तीसरी बार है चीयरफुल। चिरपी, चीयरफुल एक जैसे वर्ड है, तो ऐसे याद हो जाएगा ये। मोरोस का मतलब तो भूल ही गए। मोरोस का मतलब होता है दुखी होना, आपको दिख रहा होगा वैसे भी कि मोहन आजकल दुखी रह रहा है। तो मोरोस, अब इसके लिए एक और वर्ड आता है रिमोर्स। दोनों में से आपको एक ही वर्ड याद होगा ना, तो दोनों वर्ड आप कर सकते हैं, रिमोर्स और मोरोस। अब याद कैसे करेंगे, वहां पर देखो आपको यहाँ पर मर दिख रहा होगा, मरने से रिलेटेड कुछ हो रहा है, मर, री मर, फिर से मर, और यहाँ पर मर, यहाँ पर भी दिख रहा होगा मरने से रिलेटेड। तो मरने पर लोग क्या होते हैं, दुखी तो होते हैं। तो ऐसे मैंने याद किया था, आपको याद होते हैं तो हो जाएंगे आपको इसी तरीके से। रिमोर्स और मोरोस दोनों एक जैसे वर्ड है, तो वैसे भी आपको याद हो जाएगा, वैसे भी आपको याद हो जाएगा। और तीसरा वर्ड दुखी होने के लिए सलन। सलन का मतलब भी होता है दुखी होना। तो मोहन रिमेन्स मोरोस, मोरोस का मतलब दुखी, मोरोस से हमने याद किया रिमोर्स, रिमोर्स का भी मतलब दुखी, एक जैसे वर्ड है। और सलन का भी मतलब होता है दुखी, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। सलन की मेरे पास अभी ट्रिक नहीं है, लेकिन आ जाएगी उस दिन बता दूंगा। क्योंकि ट्रिक देखो, एक मैं बताता हूँ आपको अपना तरीका कि कैसे बनाता हूँ मैं ट्रिक। एक जगह बैठकर बनाता हूँ तो वो दिमाग में कब आ जाए पता नहीं चलता है। कभी कभी आपका पूरा दिन निकल जाएगा, एक वर्ड की ट्रिक नहीं बन पाएगी। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है, देखा होगा आपने। मैं टेलीग्राम वगैरह पर बताता रहता हूँ कि इस वीडियो में बनाने के लिए निमोनिक बनाने में ही 3 घंटे लग गए, उसके बाद रिकॉर्ड करने में टाइम जाता है, कुछ वर्ड नहीं आ पाते दिमाग में। तो इसको मैं याद करा दूंगा, वैसे टेंशन मत लो, इसको मैं याद करा दूंगा कम्युनिटी वगैरह में डाल के या शॉर्ट बना के, कैसे भी इसको याद करा दूंगा, टेंशन मत लेना। एक आशा ही तो वर्ड छोड़ रहा हूँ, इतने बड़ा याद करा दिए आपको। ही वाज रिलक्टेंट, रिलक्टेंट लर्नर मतलब अब वो कैसा लर्नर है। रिलक्टेंट लर्नर है मतलब सीखा, या तो या तो बहुत तेजी से सीख लेता है या बहुत धीमे से सीख लेगा, ऐसा ही तो वो लर्नर है। तो इसके लिए आएगा। फिर से उसकी कोई क्वालिटी बता रहे हैं कि वो कैसा मतलब सीखने वाला है, तो यहाँ पर सारे वर्ड क्वालिटी से रिलेटेड आएंगे। तो एंथुसियास्टिक, एंथुसियास्टिक मतलब जोशीला, वो तो सबको पता ही होगा, इजी वर्ड है। ईगर, ईगर का मतलब बहुत ही ईगरली वेट कर रहा है, जैसे बोलते हैं ना बहुत ईगरली वेटिंग, वीडियो का वेट बहुत ईगरली कर रहे हो, मतलब क्या से बताऊं, बहुत तीव्रता से कर रहे हो। अनविलिंग, विलिंग मतलब इच्छुक, अनविलिंग मतलब
अनिच्छुक, जिसकी कोई इच्छा नहीं है, कुछ सीखने की कोई इच्छा नहीं है। तो रिलक्टेंट का भी मतलब होता है जो बहुत धीमे धीमे सीखता है, धीमे धीमे, या फिर उसे कोई सीखने की इच्छा ही नहीं है, मतलब उसकी कोई इच्छा नहीं है, सीखने में कोई रुचि ही नहीं है, रुचि नहीं है, तो उसके लिए आता है रिलक्टेंट। अब इसको याद कैसे करेंगे, मतलब मैंने किया था रीटेक से, रीटेक कैसे याद करो, रीटेक, रिलक्टेंट रीटेक, जो बार बार रीटेक लेता रहता है, हाँ दोबारा कराओ, फिर से कराओ, रिपीट करो, ऐसे बोलते हैं ना, तो मतलब वो बहुत धीमे धीमे सीख रहा है, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। और यहाँ से उसकी सीखने की इच्छा नहीं है, रुचि नहीं है, तो रुचि का नहीं है तो अनविलिंग है, वो कोई इच्छा नहीं है, तो इसका डायरेक्ट इसका सिनोनिम्स हो जाएगा फियरफुल, मतलब डर से भरा हुआ, डर मतलब जहन में घुस चुका है, डरावना, उसके लिए आता है फियरफुल। तो रिलक्टेंट मतलब रीटेक लेता रहता है वो बार बार सीखने के लिए, तो धीमे धीमे सीख रहा है, या फिर उसकी इच्छा ही नहीं है सीखने की, रुचि ही नहीं है उसमें। थोड़ी सी फिर से बकवास ट्रिक है लेकिन हो जाएगा। अमित इज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब सुन रखा होगा आशावान, जो भविष्य को लेकर बहुत पॉजिटिव सोच रखता है, आशावान, पॉजिटिव सोच रखने वाला, तो उसके लिए कहेंगे ऑप्टिमिस्टिक। तो अमित है बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, आशावान है, जिस अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर, अपने इन्वेस्टमेंट के प्रोस्पेक्ट्स मतलब परिप्रेक्ष्यों को लेकर तो बहुत ज्यादा आशावान है, कहा मेरे इन्वेस्टमेंट से रिटर्न मिलेगा मुझे, बहुत ज्यादा उसकी पॉजिटिव सोच है। तो इसका ही हमें सिनोनिम्स बताना है। तो पेसिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक का मतलब होता है निराशावान, यहाँ पर आशावान था, यहाँ पर निराशावान है, कुछ नहीं हो सकता, ऐसे बोलते हैं ना निराशावान, ज्यादातर लोग इसी कैटेगरी में आते हैं, नेगेटिव, मेरा कुछ नहीं हो सकता, वो पेसिमिस्टिक लोग हैं। तो याद कैसे करेंगे, पैसे से रिलेटेड, पैसा जहाँ भी आएगा ना तो लोग निराश ही होंगे, निराश, पैसा मतलब निराशा, अगर मिल गया तो थोड़ी देर की खुशी हो जाएगी, नहीं मिली तो पूरी तरह से निराश हो जाओगे। तो ऐसे आपको पेसिमिस्टिक याद हो गया होगा, पेसिमिस्टिक मतलब निराशावान। ऑप्टिमिस्टिक अगर आपको याद है, ऑप्टिमिस्टिक ज्यादातर को पता रहता है कि आशावान, पॉजिटिव सोच, तो उसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, पेसिमिस्टिक। अनकेयरिंग, जिसे कोई चिंता नहीं है, तो ऑप्टिमिस्टिक का मतलब आशावान था, तो ये तो नहीं हो सकता, इसको कोई टेंशन ही नहीं है। केयर फ्री, ये भी ऐसा ही है कि कोई टेंशन नहीं है, जाने तो कुछ होने रहा है, कुछ हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, केयर फ्री है। तो चौथा है आपका सैंग्विन। सैंग्विन का मतलब देखो, आज फिर से चौथी बार दिख रहा होगा आपको आज की वीडियो में, चीयरफुल। तो चीयरफुल देखो, यहाँ पर सैंग्विन का मतलब होता है चीयरफुल, जो मजे में है। तो पीवाईक्यू करने का यही फायदा है, आपको तरीका मिल जाता है कि कैसे पीवाईक्यूज को करना है, आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना सीख जाओगे पॉजिटिव नेगेटिव से। देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिव सोच, तो ये पॉजिटिव वर्ड हो गया। पेसिमिस्टिक मतलब निराशावान, मतलब नेगेटिव हो गया, तो ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव। तो आपको देखो यहाँ पर पॉजिटिव वर्ड था, तो पॉजिटिव वर्ड ऑप्शन में देखना होगा। अनकेयरिंग, अनकेयरिंग मतलब जैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसको भी आप या तो नेगेटिव ले लो या फिर जीरो न्यूट्रल ले लो, कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ऐसी केयर फ्री है, या तो नेगेटिव ले लो या जीरो न्यूट्रल ले लो। लेकिन सैंग्विन, सैंग्विन मतलब चीयरफुल, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, मजे में है वो, तो ये वाला पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव, तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ऐसे पीवाईक्यू करने की टेक्निक आपको आने चाहिए, और ये सारी चीजें आपको स्टडी वाड़ी पर ही मिलेंगी, यूट्यूब पर तो आपको ऐसे ही मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों के चैनल में देखता रहता हूँ, सब पर नजर रखता हूँ। सचिन इज वेरी कोऑपरेटिव, आपको बताएंगे कोऑपरेटिव के 3-4 सिनोनिम्स बता देंगे, आपको 2-4 एंटोनिम्स बता देंगे, एंटोनिम्स नहीं बताएंगे, सिनोनिम्स ही बताएंगे। ऑप्शन में जो भी मैच करेगा उसको टिक करके भाग जाओ, इनको बस थोड़ा थोड़ा बता दो कि इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। ये सारी चीजें तो आपको गूगल पर भी मिल जाएंगी, एक सर्च में मिल जाएंगी। लेकिन पीवाईक्यूज को करना कैसे है, किसी क्वेश्चन को करना कैसे है, वो आपको कोई ओल्ड एस्पिरेंट ही बता सकता है। और मैंने तो एनडीए 1 2023 क्रैक किया था, तो थोड़ा सा अंदाजा तो हमें भी है कि कैसे करना होता है क्वेश्चन। तो इस सीरीज को देखना, ये वाली प्लेलिस्ट में बना रहा हूँ ना, पेपर के टाइम पर बहुत ज्यादा ऊपर जाने वाली है, क्योंकि यूट्यूब पर है नहीं कोई ऐसे करा रहा हो कि सारे ऑप्शन ट्रिक से करा रहा हो, सारे वर्ड ही ट्रिक से करा रहा हो। तो देखते हैं पेपर के टाइम पर क्या होता है। तो यहाँ से ही आपको ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक 3 वर्ड यहाँ से मिल गए होंगे। आगे सचिन इज ए वेरी कोऑपरेटिव बाय नेचर। तो सचिन का नेचर बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है। कोऑपरेटिव बात आपने डेली यूज में सुना होगा कि मेरे साथ कोऑपरेट करो ना, मेरा साथ दो ना, साथ देने के लिए आता है कोऑपरेट करना, सहयोग करना, साथ देना, हेल्प करना, उसके लिए सब ये एक ही वर्ड है कोऑपरेटिव, बहुत ही ज्यादा उसका सहयोगी नेचर है। कॉम्प्लेसेंट, कॉम्प्लेसेंट, ये दोनों वर्ड एक जैसे हैं, कंफ्यूज मत करना। पहले इस वाले को देखते हैं, ये हमने देखो, आपको पता चलेगा मेरी वीडियोज देखने से क्या फायदा है, पीवाईक्यू करने से क्या फायदा है, मेरी वीडियो नहीं, पीवाईक्यू करने से क्या फायदा है। कॉम्प्लेसेंट मैंने आपको कुछ दिन पहले ही इसी वाली सीरीज में कराया था, अभी 6 एपिसोड हुए हैं, उन्हीं में मैंने आपको कॉम्प्लेसेंट कराया था, और इतनी जल्दी रिपीट भी हो गया ये वाला वर्ड। कॉम्प्लेसेंट को कैसे याद कराया था, कम प्लेस में शांति, सेंट से, कम प्लेस में शांति। तो कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है शांति के लिए, शांति, आत्मसंतुष्टि, मेनली आत्मसंतुष्टि के लिए आता है, कि जो आत्मसंतुष्ट हो गया है खुद से, मतलब अब उसे कोई ना तो दुख की परवाह है ना सुख की परवाह है, आत्मसंतुष्ट है वो खुद से, क्या बताऊं इसको, बस वो आत्मसंतुष्ट है, ऐसे याद करो, शांति है उसके दिमाग में। ऐसे हमने इसको याद किया था। तो एक और देखो, कोवर्ट, ये वाला वर्ड एनडीए 2 2023 जो अभी हाल ही में पिछला वाला एग्जाम हुआ है उसी में पूछा था, और ये पहले भी, तो ये मैंने पहले करा रखा है। दूसरी बार मैंने कहाँ कराया था, ट्रेंडिंग वोकल वाली सीरीज में, जो अभी न्यूज़पेपर वाला में जो वर्ड चल रहे हैं ट्रेंडिंग में, उनमें भी ये वर्ड दिखा था। तो 2 बार तो मैंने इसको करा रखा है, तो अब आप इसे भूल नहीं सकते। कोवर्ट मतलब कोई चीज छुपी
छुपी हुई है, कवर करके रखी है। कवर से याद किया था, किसी चीज को कवर कर देते हैं तो वो सीक्रेट रखने के लिए करते हैं, या छुपाने के लिए तो कवर करेंगे। तो ऐसे आपको ये हो गया। तो आगे कन्विंग। कन्विंग अब देखो, तीनों वर्ड मैंने अपनी इसी वाली सीरीज में, अभी 6 एपिसोड हुए, मात्र 6 एपिसोड, और आज के पेपर में कितने वर्ड रिपीट होते हुए दिख रहे हैं? 3 तो ये वर्ड मैंने पहले करा रखे हैं, एक ऊपर कराया था जोवियल। तो 4 वर्ड देखो पेपर में रिपीट हुए हैं आगे वाले में। कोवर्ट और जोवियल तो एनडीए 2 वाले पेपर में रिपीट हुए हैं। तो ऐसे हम पुराने वाले पेपर खोलेंगे ना, तो वहां पर कई राज खुलते हुए दिखेंगे कि हाँ पीवाईक्यू रिपीट होते हैं। तो कन्विंग को कैसे याद किया था हमने? कन्विंग का मतलब होता है, कन्विंग को कनिंग से याद किया था। कनिंग, कनिंग तो सबको याद रहता है, चालाक लोग। कनिंग मतलब चालाक, चतुर लोग। तो कनिंग लोग होते हैं, धोखेबाज लोग होते हैं, वो हमेशा सीक्रेट रखते हैं चीजों को, सीक्रेट प्लान बनाते हैं। जैसे किसी को हानि पहुंचाने के लिए कोई सीक्रेट रखना, उसे कहेंगे कन्विंग, उसका नेचर कन्विंग है। तो बहुत धोखेबाज से भी आप कर सकते हैं। कनिंग, कन्विंग को कनिंग से याद कर लो। कनिंग मतलब धोखेबाज, चालाक, धोखेबाज नेगेटिव वर्ड है, मतलब सिंपल समझो, नेगेटिव चालाक है वो। चालाक चतुर कुछ तो होते हैं, पॉजिटिव कुछ तो होते हैं पॉजिटिव चालाक, लेकिन ये नेगेटिव वाला चालाक है। धोखेबाज याद करो आप इसे। कोवर्ट भी नेगेटिव वर्ड है, कुछ सीक्रेट होना, छुपाना, ये सारे नेगेटिव वर्ड है। बचा क्या? कॉम्प्लिसेंट। अब इसको कैसे याद करें? कॉम्प्लिसेंट का मतलब होता है किसी दूसरे को खुश रखने के लिए या दूसरे को लाभ पहुंचाने के लिए उसका सहयोग करना। तो यहाँ पर भी कोऑपरेटिव मतलब सहयोगी होता है। तो इसको याद कैसे करेंगे? अब देखो लंबे टाइम तक सेंट, तो ये संत लोग होते हैं, वो हमेशा दूसरों को खुश देखना चाहते हैं, दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए, उनका सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, दूसरों की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। ऐसे आपको कॉम्प्लेसेंट भी याद हो गया। वो दोनों में कंफ्यूज मत होना, इस वाले में और इस वाले में। ये तो कम्प्लेस में शांति मतलब आत्मसंतुष्टि, यहाँ पर कॉम्प्लेसेंट संत, संत लोग क्या होते हैं? कोऑपरेटिव होते हैं। तो ऐसे इस वाले में भी आपको कितने वर्ड मिल गए? तीन चार वर्ड यहाँ से भी मिल गए। तो हर क्वेश्चन से 10 से आप समझ लो 30 से 35 वर्ड आपको इस वीडियो से याद हो चुके होंगे। और देख रहे हैं ये फिर से बार बार रिपीट होंगे। यहाँ पर ये 3 वर्ड रिपीट हो सकते हैं। अभी हमारे 7वां एपिसोड चल रहा है, उन्हीं में ये वर्ड रिपीट होने लग गए पीवाईक्यू। तो अभी 2010 आने में तो बहुत ज्यादा टाइम है, वहां तक कितने वर्ड रिपीट होंगे आप खुद सोच लेना। तो सीरीज को फॉलो करना स्टार्ट कर दें, बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन बनने वाले हैं। और अगली वीडियो हम इनको भी ऐसे ही करने वाले हैं, एंटोनिम्स को भी ट्रिक के साथ याद करेंगे। अरे मैंने सेंग्यून को तो याद कराई नहीं ट्रिक से। सेंग्यून कहाँ है? सेंग्यून, सेंग्यून मतलब सेंग्यून को याद करो जेन्युइन से। वहां पर मुझे ऊपर जेन्युइन दिखा था, उससे मुझे याद आया ये। सेंग्यून मतलब जेन्युइन है। जेन्युइन मतलब बहुत ज्यादा चीयरफुल है। चीयरफुल फिर से यहाँ पर है, मस्त है। वो जेन्युइन आदमी हमेशा मस्त रहते हैं। तो ऐसे सेंग्यून याद हो गया। यहाँ पर मुझे एंटोनिम्स में जेन्युइन दिखाता था, उससे मुझे याद आया था कि उसका भूल गया मैं। ईगर देखो ऑप्शन में ईगर फिर से आया है। तो ऐसे रिपीट होते रहते हैं वर्ड। अपैथी देखो पहले भी मैंने करा रखा है कि अपैथी मतलब जैसे कोई उदासीन, उदासीन व्यक्ति के लिए आता है अपैथी। ये भी मैंने पुरानी वाली प्लेलिस्ट में कर रखा है। बेनवोलेंट, VEN फिर से देखो। तो ऐसे रिपीट होते दिख रहे होंगे। अब आपको समझ में आने लगा होगा कि वोकैबुलरी को हम किस लेवल पर करने वाले हैं। मेल वोलेंट देखना, आपको जिसने पहले से शुरू से कर रखे होंगे उनको तो मजा आने लग गया होगा। यहाँ पर देखो एक और चीज दिखाता हूँ। क्रूड ऑप्शन में, यहाँ पर क्रूड क्वेश्चन में है, तो यही वर्ड फिर से तो क्वेश्चन में आ सकता है। तो ऐसे याद होते हैं। अब कोर्स है, कोर्स अगले किसी पेपर में, आगे वाले पेपर में ऑप्शन में यहाँ से यहाँ उठाकर भी तो देख सकता है। तो ऐसे चलते रहते हैं। आज की वीडियो में एक्सपेंसिव था, ई को हटाकर ए था, यहाँ पर ई है। तो ऐसे ऑप्शन से आपको रिपीट होते हुए दिख रहे होंगे। ये सारी चीजें आज आपने याद कर ली हैं। सारे के सारे 30 से 35 वर्ड याद हो गए होंगे आपको। और मैं थोड़ा कुछ प्लान भी कर रहा हूँ आपके लिए, जल्दी वीडियो आएगी। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं अपडेट वगैरह देता रहता हूँ, और PDF वगैरह चाहिए तो वहां पर मिल जाएगी। और क्या है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 1000 सब्सक्राइबर करवा दो यार बहुत जल्दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद।